वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। सर्वज्ञं तं वन्दे परं ज्योतिस्तमोपहं प्रवृत्तायन्मुखान् देवी सर्वभाषा सरस्वती। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवर्ण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर सागर जी महाराज की जय हो। आज जो है व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ होता है। अभी तक आप स्वरांत पढ़ रहे थे, आज व्यंजन लिंग की विभक्तियां कही जाती हैं। पहले संधि प्रकरण अत्यंत उपयोगी होने के कारण उसको कहा था, उसके बाद स्वरांत प्रकरण कहा, अब व्यंजनांत प्रकरण कह रहे हैं और यहाँ 110 सूत्र तक रहेंगे और इसमें व्यंजन प्रकरण का व्याख्यान किया जाएगा। आज मंगलाचरण जो नया किया है वो आचार्य भगवान सरवर्ण महाराज ने, ये भावसेन त्रिवेद महाराज ने ये मंगलाचरण किया था और यहाँ कहा है कि मैं अंधकार से रहित उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप उस सर्वज्ञ प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनके मुख से सर्वभाषामयी यानी 18 भाषामयी जो 700 लघु भाषा से युक्त होती है, ऐसी सरस्वती देवी प्रवृत्त होती है। एक और ध्यान रखना, व्यंजनांत लिंग में सी, भ्याम, भिस और भ्यस और सुख विभक्तियों के होने पर ही विभक्ति का कार्य होता है और औ, जस आदि स्वर वाली विभक्तियों के होने पर भी कुछ कार्य नहीं होता। यानी व्यंजनांत में क्या है, जहाँ जहाँ व्यंजन विभक्तियाँ हैं वहाँ विशेष कार्य होता है, स्वर में विशेष कार्य नहीं होता है। परंतु नकारांत शब्द में स्वन, युवन और मघवन आदि शब्द में स्वर विभक्ति के होने पर भी कार्य होता है। अब उसको यथाक्रम से उसकी चर्चा करेंगे। व्यंजनांत शब्दों में का वर्गांत अप्रसिद्ध है। चकारांत पुल्लिंग शब्द में सुवाच्य का विवेचन करते हुए कहते हैं, प्रथम विभक्ति के एक वचन में सी विभक्ति के आने पर व्यंजनांच 178 नंबर सूत्र से सी का लोप हो जाता है और आगे दादेर हस्य गा 331 नंबर सूत्र की आगे से यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। सुवाच्य शब्द से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सी विभक्ति के आने पर सी का लोप होने पर चकार के स्थान पर गकार आदेश करने के लिए यहाँ एक अग्रिम सूत्र आता है, चवर्ग दृगादीनां च, 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 चवर्ग दृगादीनां च। यहाँ पर बोल रहे हैं विराम और व्यंजन परे में होने पर चवर्गांत शब्दों को तथा दृश आदि शब्दों के अंत में गकार आदेश होता है, अर्थात सुवाच्य के चकार के स्थान पर दृश आदि सकार के स्थान पर गकार आदेश होता है। नोट, उपयुक्त सूत्र में विराम व्यंजनादिस्व नुड़न्नहि वंशीनां च 319 सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है तथा दादेर हस्य गा 331 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। दृश आदि शब्द बता रहे हैं, दृश, स्पर्श, मृष, तद्धृश, दिश, उस, ऋह, ऋजत्व
सृज, असृज ये शब्द दस आदि कहलाते हैं। सी विभक्ति के लोप होने पर विराम होता है, अर्थात वर्णों का अभाव को विराम कहते हैं। भ्याम, भेष, भ्यस, सुप विभक्तियाँ व्यंजन वाली विभक्तियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक आगे सूत्र बताते हैं जो अपन ने पूर्व से लिया था। पदांते धुटाम प्रथमः, पदांते धुटाम प्रथमः, यानी पद के अंत में रहने वाले वर्तमान धुटों के अंतर्गत वर्ण को प्रथम अक्षर होता है। अब धुट किसे कहते ये बात आती है, तो ध्यान धुट व्यंजन मंतस्थानुनासिकम, ये 75 नंबर का पहले सूत्र था। उसके बाद ये 76 नंबर का सूत्र अपन ने पहले लिया। यानी अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो शेष व्यंजन होते हैं उनको धुट संज्ञा है। गकार के स्थान पर ककार कर प्रथम अक्षर की अनुवृत्ति आ रही है। वा विरामे, वा विरामे, वा विरामे, वा विरामे, वा विरामे, वा विरामे। 242 नंबर का ये सूत्र है। ये कह रहा है विराम होने पर धुटों के प्रथम अक्षर को विकल्प से तृतीय हो जाता है। प्रथम भी होता है और प्रथम अक्षर को विकल्प से द्वितीय हो जाता है। अभी पहले पदांते धुटाम प्रथमा से प्रथम किया था और उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं वा विरामे, यानी विराम के होने पर यहाँ तृतीय अक्षर भी हो जाता है। अब यहाँ पर अपन सुवाच्य के रूप बनाते हैं। सुवाच्य शब्द के प्रथमा एक वचन में सुवाच्य प्लस सी, यहाँ पर ई का अनुबंध लोप हुआ। फिर सुवाच्य के चा को गा करने वाला सूत्र आ रहा है चवर्गा दीनाम च, चवर्ग दीनाम च से ये चा को गा हुआ और व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से सा है जो सकार का लोप हो गया। अब यहाँ पे 76 नंबर सूत्र कह रहा है पदांते धुटाम प्रथमा, धुटों को प्रथम अक्षर होता है। तो सुवाच्य ये गा कि गा धुट हो गया, गा का क्या हो गया प्रथम का, उसी वर्ग का होता है और इसलिए सुवाक बन गया। अब जो दूसरा सूत्र अपन ने पढ़ा था वा विरामे, यहाँ विकल्प से ये विराम है, अंत हो गया यहाँ पर, इसलिए का की जगह गा भी तृतीय अक्षर भी होता है। अब उसके बाद प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक सा बनेगा सुवाच्य प्लस औ। यहाँ ये स्वर वाली विभक्ति है तो इसको सीधा जोड़ देंगे, सुवाच्य 25 नंबर सूत्र से जोड़ दिया। प्रथमा द्वितीया का बहुवचन ये भी स्वर वाली विभक्ति है। सुवाच्य प्लस जस और सस को भी प्रथमा का और द्वितीया का दोनों का बहुवचन यहाँ अपन ने बनाया और ऐसी प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन भी बनाया था। तो यहाँ पर ये दोनों स्वर वाली विभक्तियाँ हैं तो सुवाच्य प्लस अस बचेगा। कौन सा बचेगा? दोनों का अस बचेगा और यहाँ पर अनुबंध लोप किया अस बचेगा और इसको जब जोड़ेंगे तो सकार को यहाँ विसर्ग होगा रेप्सो विसर्जनीय से और 25 नंबर सूत्र से अब मिलाएंगे तो बनाएगा सुवाच्य। संबोधन में हे सुवाक, हे सुवाक, हे सुवाच्यौ, हे सुवाच्य। अब द्वितीय का एक वचन में यहाँ भी सुवाच्य प्लस अम, यहाँ स्वर वाली विभक्ति है तो सीधा ही जुड़ जाएगा सुवाच्यम 25 नंबर सूत्र से। तृतीया का एक वचन में सुवाच्य प्लस टा, ये भी स्वर वाली विभक्ति है, टा का अनुबंध लोप किया तो बचा आ। अब उसको इसमें मिला देंगे तो बनेगा सुवाचा। तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में यहाँ भी सुवाच्य प्लस भ्याम, ये व्यंजन वाली विभक्ति हो गई। तो यहाँ इस चा को सबसे पहले जैसे अपन ने यहाँ पे गा किया था वैसे ही गा करेंगे, चवर्गा दीनाम च, तो यहाँ पर इसको गा किया और इसके बाद इसको अपन ने जोड़ दिया तो बना सुवाक भ्याम। ऐसी तृतीया बहुवचन में सुवाच प्लस भिस, यहाँ भी क्या है ये व्यंजन वाली विभक्ति है तो चकार को गकार करने के लिए
चवर्गादीनां च 254 नंबर का सूत्र से यहाँ पर गा हुआ और इसको 25 नंबर सूत्र से मिलाया और साथ में ये भिस था सकार को यहाँ विसर्ग हुआ 130 नंबर सूत्र से रेपसो विसर्जनीय। अब उसके बाद चतुर्थी एक वचन में सुवाच प्लस गी में ग का लोप किया, बची थी ए तो सीधा सीधा जोड़ दिया 25 नंबर सूत्र से तो बना सुवाची। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में सुवाच प्लस भ्यस, ये भी व्यंजन वाली विभक्ति है, इसलिए यहाँ भी चकार का गकार होगा। चवर्गादीनां च, यहाँ 254 नंबर सूत्र लगा, इसको गकार किया और इस सकार को विसर्ग करेंगे रेपसो विसर्जनीय और 25 नंबर सूत्र से जोड़ देंगे, बन जाएगा सुवाभ्यः। पंचमी और षष्ठी का एक वचन सुवाच प्लस गसी गस, ये स्वर वाली विभक्ति है, बचेगा अस और सकार को करेंगे विसर्ग 130 नंबर से रेपसो विसर्जनी से और इनको अपन जोड़ देंगे 25 नंबर से, बनेगा सुवाचः। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, ये भी स्वर वाली विभक्ति है, यहाँ भी सुवाच प्लस ओस तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा, सा को मात्र विसर्ग होगा रेपसो विसर्जनीय और 25 नंबर से जुड़ जाएगा तो बनेगा सुवाचोः। सप्तमी एक वचन में सुवाच प्लस गी, गा का अनुबंध लोप किया और यहाँ स्वर वाली थी, इकार थी, इसलिए सीधा जोड़ दिया 25 नंबर सूत्र से तो बना सुवाची। अब सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर चवर्गादीनां च सूत्र से चकार के स्थान पर गकार आदेश हो जाता है। गकार आदेश हो जाने पर यहाँ पर एक सूत्र आता है, 221 नंबर का सूत्र आता है, अघोषे प्रथमः, अघोषे प्रथमः, अघोषे प्रथमः, अघोषे प्रथमः। अघोष परे होने पर धुट वर्णों के स्थान पर प्रथम अक्षर होता है। क्या होना? अघोष परे होने पर। तो अघोष कौन कौन से होते हैं? हाँ, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को छोड़ दें और वर्गाणाम प्रथमा द्वितीया च सा सा सास अघोषा। तो यहाँ वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर छोड़ दें और शा 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 और हा इनको छोड़ दें, तब ये अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो अपन इस सुवाक धन सु, ये आ रहा है सु, इसमें अघोषे प्रथमा सूत्र लगेगा और एक और सूत्र है 255 नंबर का आगे सूत्र आ रहा है, उसको पहले पढ़ते हैं। काशायोगे छ, कषयोगे छः, कषयोगे छः, कषयोगे छः। यहाँ ककार और शकार के योग होने पर दोनों के स्थान पर छकार आदेश होता है। सुवाक शब्द का और शु विभक्ति के स्थान पर आदेशित करके शकार षटकोण का सा, इन दोनों के स्थान पर छा आदेश होता है। सप्तमी बहुवचन में सुवाच प्लस सुप, तो यहाँ पर सुप होने पर पा का अनुबंध लोप किया। अब यहाँ पर चकार को गकार करने के लिए चवर्गादीनां च 254 नंबर सूत्र से गकार हुआ। अब उसके बाद इस गकार को ककार करेंगे अघोषे प्रथमा, तो क्या है? यहाँ पर का हो जाएगा और उसके बाद इसको सकार करेंगे। सकार कैसे होगा? नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जयंतरोपी। अब आप कहोगे महाराज जी यहाँ पर नामी तो नहीं है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर शकार कैसे किया? तो आपने पढ़ा था नामी करपरा, यानी नामी ककार तथा रेप से परे प्रत्यय संबंधी विकार संबंधी और तथा आगम संबंधी सकार को शकार होता है। नु विसर्जनी और सकार का अंत होने पर भी, अर्थात सकार को शकार आदेश नामी ककार और रेप से पहले होने पर होगा। वह सकार 3 प्रकार का होना चाहिए। पहला कौन सा था? प्रत्यय संबंधी सुप आदि और विकार संबंधी, जैसे तकार को सकार आदेश होकर ईशा
रूप बनेगा। तथा आगम संबंधी सर्वनाम संज्ञक शब्द से स्वरामी सर्वतः को स्वरामी सर्वतः 155 नंबर सूत्र से सु का आगमन होकर भी सर्वेषां प्रयोग बनेगा। तो ये 3 चीज बता दी, प्रत्यय संबंधी और विकार संबंधी, ऐसे यहाँ पर बात कही गई। तो अभी फिर से इसको देख ले। प्रत्यय संबंधी सुपादि, विकार संबंधी एस आदि तथा आगम संबंधी सर्वेषाम आदि सकार को नामी, ककार और रेप्स तथा सकार के मध्य नु विसर्ग और शकार को व्यवधान होने पर भी सकार आदेश हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं शकार को शकार आदेश करने के लिए नामी, ककार और रेप का होना जरूरी है। जैसे वहां पर अपन ने ना कोणा करते थे ना, तो वहां 3 बातें थी, रस्वी वर्णेभ्यो। तो यहां भी 3 बातें हैं, नामी, ककार और रेप होना जरूरी है। प्रत्यय संबंधी सकार को नामी परे नहीं, पुरुषेषु, अग्निषु, वायुषु, ग्लौषु और गोषु, ये प्रत्यय संबंधी है। प्रत्यय संबंधी सकार को ककार परक नहीं, दिक्षु आदि में क्या है, यहाँ भी ककार था। प्रत्यय संबंधी सकार को रेप परक माने ग्रीषु, धूर्षु आदि यहाँ, और विकार संबंधी सकार को नामी परक एतत् शब्द से त्यदादीनाम विभक्तौ 172 सूत्र से दकार के स्थान पर अकार आदेश तथा अकारे लोपम से सूत्र से अकार का लोप होकर एतत् इस स्थिति में तस्य चा 287 सूत्र से तकार के स्थान पर सकार आदेश होने पर भी वहाँ ईश रूप बना। यह विकार संबंधी सकार है, अतः नामी एकार होने के कारण उपयुक्त सूत्र से सकार को शकार आदेश हो जाएगा। आगम संबंधी सकार को नामी परक सर्व शब्द से आम विभक्ति के आने पर स्वरामी सर्वतः 155 नंबर सूत्र से आम के लिए सु का आगम कर घुटी च बहुत्वे 143 नंबर सूत्र से अकार के स्थान पर एकार आदेश कर सर्वेषाम बना। यहाँ आगम संबंधी सकार है, अतः उपयुक्त सूत्र को शकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार नामी और सकार के मध्य में नु व्यवधान होने पर, जैसे सर्पी प्लस सी, सर्पिशी, और धनु प्लस सी, धनुंसी, सर्पिशी यहाँ रकार थी, धनुंसी यहाँ नकार था, फिर भी क्या हो गया, शकार हो गया। नामी और सकार के मध्य में विसर्ग का व्यवधान होने पर सुपिही धनसु, तो सुपिही था और ये वाला सा था जिसको शकार कर दिया, सुपिशु, और सुतु प्लस सु, सुतुहुसु। नामी और सकार के मध्य में शकार का व्यवधान होने पर भी सर्पिशु, यहाँ भी नामी नहीं है, या नामी और शकार के मध्य में शकार होने पर भी क्या कर दिया, सर्पिशु, तो सर्पिशु बन गया। अपि शब्द से समास आदि भी जानना चाहिए। यथा अंगुले संगस्य, यहाँ अंगुली संगहा शब्द बना। इस प्रकार इतनी विवक्षा इसलिए की गई कि नामी को होता है और ककार को भी होता है, और यहाँ पर ये रेप को भी होता है, ये उससे परे प्रत्यय को, इस शकार को शकार हो जाता है। इसलिए यहाँ 139 नंबर सूत्र से ये बातें कही गई थी। अब यहाँ पर 255 सूत्र से स्वाप धन छु। अब यहाँ पर एक सूत्र आया था, आपको पढ़ाया था, काशा योगे छा, का और शा के योग में क्या होता है, छा, काशा योगे छा, और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो पहला रूप कौन सा बना, स्वाक्षु।
अब अपन दूसरा रूप बनाते हैं सुवाक धन शु। यहाँ पर ये सकार नहीं होगा, तो अघोषे प्रथमा जो 221 नंबर सूत्र से अपन ने इसको का किया था, गा को का किया था। अब यहाँ पर एक और सूत्र आ रहा है, क वर्ग प्रथमा सा शा शेषु द्वितीयो वा। कवर्ग प्रथमः सा शेषु द्वितीयो वा। कवर्ग प्रथमः सा शेषु द्वितीयो वा। कवर्ग प्रथमः सा शेषु द्वितीयो वा। ये कह रहा है शकार शकार और शकार परे होने पर कवर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर द्वितीय अक्षर होता है, यानी का को खा आदेश यहाँ कर रहे हैं। तो ये सूत्र से हुआ 256 नंबर सूत्र से सुवा शु, ये 25 नंबर सूत्र से मिला के बनाया। इस प्रकार सुवाच्य शब्द रूप सिद्ध हुए। सुवाच्य शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में सुवाक सुवाक सुवाचौ सुवाचा। संबोधन में हे सुवाक हे सुवाक हे सुवाचौ हे सुवाचा। द्वितीया में सुवाचम सुवाचौ सुवाचा। तृतीया में सुवाचा सुवाभ्याम सुवाग्भी। चतुर्थी में सुवाचे सुवाग्भ्याम सुवाग्भ्यः। पंचमी में सुवाचा सुवाग्भ्याम सुवाग्भ्यः। षष्ठी में सुवाचा सुवाचोः सुवाचाम। सप्तमी में सुवाची सुवाचोः सुवाक्षु और सुवाक्षु।